मैं अभिषेक लक्ष्मी श्री की तरफ से आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आप सभी श्री वराई मोबाइल एप्लीकेशन को ट्रेडिंग करने के लिए, पोर्टफोलियो को जानने के लिए, मार्केट ट्रेंड और न्यूज़ को जानने के लिए कर रहे हैं। हम आपके ट्रेडिंग एक्सपीरियंस को और भी बेहतर बनाने के लिए समय समय पर सॉफ्टवेयर में अपडेट करते रहते हैं। इस बार का अपडेट बहुत ही खास है क्योंकि हमने नए लुक एंड फील के साथ कुछ नए फीचर्स अपडेट किए हैं जिससे आपकी ट्रेडिंग एक्सपीरियंस और भी बेहतर बन जाएगा। इस वीडियो में मैं आपको एप्लीकेशन को अपडेट करने से लेकर के एप्लीकेशन के सारे फीचर्स की जानकारी डिटेल में बताऊंगा। तो आइए इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें अपना एप्लीकेशन जो है अपडेट करना है। अपडेट करने के लिए अगर आप एंड्रॉयड यूज़र हैं तो आपको आपके गूगल प्ले में जाना है। अगर आप आईफोन यूज़र हैं तो आपको ऐप स्टोर में जाना है। एक बार आप अपने स्टोर से सॉफ्टवेयर को जैसे अपडेट कर देंगे तो कुछ इस तरह से सॉफ्टवेयर ओपन होके आएगा जहां पे आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए आपको 3 तरह के क्रेडेंशियल डालने होते हैं, जिसमें पहला होता है यूज़र आईडी। यूज़र आईडी आपका क्लाइंट कोड ही होता है, जो आपको क्लाइंट कोड आपको ट्रेडिंग करने के लिए अलॉट हुआ है, वही क्लाइंट कोड एज ए यूज़र आईडी इस्तेमाल होता है यहाँ पे। पासवर्ड, अगर आप फर्स्ट टाइम यूज़र हैं तो पासवर्ड आपको हमारी तरफ से एसएमएस के थ्रू या ईमेल के थ्रू मिलता है। साथ ही आपको अपनी पैन कार्ड का डिटेल या आपको अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे तीसरे क्रेडेंशियल में डालना होता है। डेट ऑफ बर्थ का जो फॉर्मेट होता है वो होता है DD MM YY। एक बार ये तीनों क्रेडेंशियल डालने के बाद आप अपने सॉफ्टवेयर में लॉगिन कर सकते हैं। अगर कभी आपको लगता है कि आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं या आपकी आईडी गलत पासवर्ड की वजह से लॉक हो गई है तो आप इसी स्क्रीन पे अपने पासवर्ड को दोबारा रिट्रीव कर सकते हैं, अपने आईडी को दोबारा अनब्लॉक कर सकते हैं। जैसे कि अगर मेरी आईडी अनब्लॉक करनी है मुझे, तो मुझे सिर्फ यहाँ पे अनब्लॉक पे क्लिक करना है और अपने 3 चीज़ यहाँ पे डालनी है। क्लाइंट कोड आपको डालना है, आपका ईमेल आईडी जो रजिस्टर्ड हुआ है हमारे साथ, और अपना पैन कार्ड डिटेल डालना है। एक बार सबमिट करने के बाद आपको तुरंत एक नोटिफिकेशन आएगा, आपको एसएमएस आएगा कि आपका आईडी जो है अनब्लॉक हो गया है। इसके साथ अगर आप कभी पासवर्ड भूल गए हैं और अपना पासवर्ड दोबारा से रीसेट करना चाह रहे हैं तो आपको फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करना है और यहाँ पे भी आपको अपना क्लाइंट कोड, ईमेल आईडी और पैन कार्ड डालना है। जैसे आप इसको सबमिट करते हैं तो एक पासवर्ड आपके मोबाइल पे एसएमएस के थ्रू या आपकी ईमेल आईडी पे आ जाता है। उस पासवर्ड का इस्तेमाल करते हुए आप यहाँ पे लॉगिन करते हैं। चूँकि वो पासवर्ड नया होता है इसलिए उसको फर्स्ट टाइम लॉगिन करने के साथ ही आपको अपना पासवर्ड नया सेट करना होता है। तो आइए लॉगिन करते हैं इसमें। जैसे अगर आप फर्स्ट टाइम लॉगिन कर रहे हैं तो यहाँ पे सिंप्लीफाइड लॉगिन का ऑप्शन है। सिंप्लीफाइड लॉगिन का मतलब होता है कि अगर आप बार बार एप्लीकेशन में स्विच कर रहे हैं, बार बार दूसरे एप्लीकेशन से इस एप्लीकेशन पे आ रहे हैं, तो आपको बार बार अपना पासवर्ड डालने की ज़रूरत ना पड़े। सिंप्लीफाइड लॉगिन अगर आप इसको एक्टिवेट करते हैं तो सिंपल सा आपको एक पिन नंबर देना है। जैसे कि मैं यहाँ पे रजिस्टर करता हूँ, यहाँ पे केवल आपको अपना एक पिन जनरेट करना है। जैसे मैं यहाँ पे जनरेट किया मैंने पिन अपना, और नेक्स्ट टाइम जब भी मैं लॉगिन करूँगा तो इस पिन से ही लॉगिन हो जाएगा मेरा एप्लीकेशन। लॉगिन होते ही आप डैशबोर्ड पे आ जाते हैं। डैशबोर्ड ऐसी जगह है एप्लीकेशन में जहाँ से आपको आपके सारी चीज़ों की जानकारी एट ए ग्लैंस मिल जाती है। यहाँ पे मार्केट ट्रेंड क्या चल रहा है, निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी क्या चल रही है इस वक्त, क्या मार्केट में उसका लाइव अपडेट चल रहा है। आपका अगर पोर्टफोलियो है तो स्टॉक का वैल्यूएशन करंट मार्केट के हिसाब से क्या चल रहा है, यहाँ पे आपको योर पोर्टफोलियो वैल्यू में मिलेगा। साथ ही लिमिट के सेक्शन में आप ये जान पाएंगे कि लिमिट कितनी है आज की ट्रेडिंग करने के लिए, क्या मार्जिन अवेलेबल है। मार्जिन कंसिस्ट होता है कई चीज़ों से, जैसे कि आपका लेजर बैलेंस क्या है, आपका कोलेटरल वैल्यू क्या है। अगर आपने कोई स्टॉक प्लेस करा रखा है तो उसका कोलेटरल वैल्यू मिलेगा। अगर कोई आपने ऑनलाइन फ़ंड ट्रांसफ़र किया है तो उसका वैल्यू, और अगर आपने कोई रियलाइज प्रॉफिट लॉस बुक किया है तो उसका वैल्यू, सब मिलाते हुए यहाँ पे लिमिट बनती है। और साथ ही आप बगल में देख रहे हैं कि यूज्ड मार्जिन, और आप मार्जिन जो आपने ट्रेडिंग करने के लिए जितना भी मार्जिन इस्तेमाल किया हुआ है वो यहाँ पे एक स्नैपशॉट आता है कि आपने इतने रुपए का मार्जिन इस्तेमाल किया हुआ है। नेक्स्ट सेक्शन में मैं देखूंगा कि इसमें ऑर्डर्स के लिए है। ऑर्डर्स में कितने ऑर्डर आपके एग्जीक्यूट हो चुके हैं, कितने ऑर्डर्स आपने लगाए थे और उसमें से कितने ऑर्डर एग्जीक्यूट हुए, कितने पेंडिंग्स हैं या कितने अदर मतलब या कैंसिल हो गए हैं या कोई रिजेक्शन हो गया है। पोजीशन विंडो में मैं यहाँ पे आपको मार्क टू मार्केट क्या चल रहा है आपकी ओपन पोजीशन में,
और अगर आपने कोई पोजीशन अपनी बुक कर ली है, कोई पोजीशन अपनी स्क्वायर ऑफ कर ली है, तो उसमें कितना आपको प्रॉफिट या लॉस हुआ है। साथ ही आपकी पोजीशंस कितनी ओपन है, अभी कितनी लॉन्ग में खड़ी है या कितनी शॉर्ट में खड़ी है, या कितनी आपने इसको स्क्वायर ऑफ कर दिया या क्लोज कर लिया है। सबसे पहले हम मार्केट वॉच सेटअप करते हैं। मार्केट वॉच में क्या नया है, जैसे कि मैंने मार्केट वॉच पे क्लिक किया है नीचे, और ये मार्केट वॉच जो प्रीसेट है वो यहाँ पे आ गया है। प्रीसेट मार्केट में हमने आपको निफ्टी और सेंसेक्स दिया हुआ है, बाकी मार्केट जितनी भी चाहें आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम मार्केट वॉच में कैसे एक नई मार्केट क्रिएट करते हैं, नया मार्केट वॉच लिस्ट तैयार करते हैं, उसको जानेंगे। यहाँ पे इक्वल टू का सिंबल आ रहा है, जैसे आप प्लस बटन दबाएंगे आपसे एक नाम पूछेगा कि आपको किस नाम से अपनी वॉच लिस्ट यहाँ पे बनानी है। तो यहाँ पे मैं लक्ष्मी श्री के नाम से एक मार्केट वॉच बना रहा हूँ। लक्ष्मी श्री के नाम से मेरी मार्केट वॉच बन गई है, और ये मार्केट वॉच अभी न्यूली है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये ब्लैंक है, तो मुझे यहाँ पे स्टॉक्स को ऐड करना है। तो जैसे आप मार्केट वॉच बनाते हैं तो आपसे ये तुरंत पूछेगा कि आप मार्केट वॉच में कोई स्टॉक ऐड करना चाहते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, मैंने यस पे क्लिक किया है। अब यहाँ पे इंटर टेक्स्ट टू सर्च, मुझे क्या सर्च करना है, मुझे यहाँ पे टाइप करना होगा। जैसे कि मुझे यहाँ पे मान लीजिए मैंने रिलायंस को मैं सर्च कर रहा हूँ, मैंने रिलायंस टाइप किया। जैसे ही आपने रिलायंस टाइप किया वैसे ही रिलायंस की जितनी भी कंपनियां हैं, रिलायंस नाम से जो भी कंपनियां हैं वो यहाँ पे नीचे आ जाती हैं। आपको रिलायंस यहाँ से चूज़ करना है और सेगमेंट देखना है कि आप एनएससी में ऐड करना चाह रहे हैं या बीएससी में। जैसे कि यहाँ पे रिलायंस एनएससी EQ लिखा हुआ है, मुझे यही ऐड करना है। मैंने यहाँ पे ऐड प्रेस कर दिया है बटन, और ये हमारे मार्केट वॉच में ऐड हो गई है। इसके साथ अगर मुझे दोबारा मार्केट वॉच में ऐड करनी है तो मुझे यहाँ पे सर्च का ऑप्शन है, मैंने यहाँ पे क्लिक किया। इस बार सर्च में हमने आपको माइक का भी ऑप्शन दे रखा है। अगर आप माइक का इस्तेमाल करना चाहते हैं, केवल आप बोल करके स्क्रिप्ट को सर्च करना चाहते हैं, तो यहाँ पे सिंपली आप माइक को प्रेस करेंगे, और माइक प्रेस करते ही आपको जो भी आप बोलेंगे वो यहाँ पे टाइप हो जाएगा। जैसे मैंने माइक यहाँ प्रेस किया, SBIN, जैसे मैंने SBIN बोला और यहाँ पे SBIN सर्च हो गया है। अब मुझे SBIN से जो भी स्टॉक है वो यहाँ पे आ रहे हैं, मुझे SBIN NSE इक्विटी का ऐड करना है, मैंने यहाँ पे ऐड कर लिया है। अब मेरे मार्केट वॉच में ये SBIN भी ऐड हो गया है। अब हम सीखते हैं कैसे F&O का हम सर्च करेंगे। यहाँ पे अगर हमने निफ्टी मार्च का हमें फ्यूचर सर्च करना है, तो हमने यहाँ निफ्टी मार्च लिखा हुआ है, 25 मार्च जो उसकी एक्सपायरी डे है। ये देखिए यहाँ पे निफ्टी 20 मार्च का फ्यूचर आ गया है। अगर मुझे किसी स्ट्राइक प्राइस या कॉल या पुट को अगर ऐड करना है तो मुझे इसके आगे जो है वो स्ट्राइक प्राइस भी टाइप कर देनी है। जैसे मान लीजिए मुझे 15,000 रुपये की कॉल यहाँ पे ऐड करनी है, 15,000 मैंने टाइप किया और CE टाइप किया, तो यहाँ पे बहुत ही आसान तरीके से यहाँ पे सर्च हो गई है। मुझे ये ऐड करना है, मैंने यहाँ पे इसको ऐड बटन प्रेस किया है और ये मेरे मार्केट वॉच में ऐड हो गई। ये देखिए मेरे मार्केट वॉच में ये ऐड हो गया है। अगर आप मार्केट वॉच को गौर से देखते हैं तो रिलायंस के नीचे एक 200 क्वांटिटी लिखी हुई है और SBI के नीचे ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि जहाँ पे आप ये 200 क्वांटिटी दिख रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि आपकी रिलायंस में होल्डिंग है, रिलायंस में आपका स्टॉक है जो आपकी होल्डिंग में है। ये इंडिकेट करता है यही मार्केट वॉच में ही आपको कि आपका अगर कोई मार्केट वॉच में स्टॉक लगा हुआ है, अगर आपकी उसमें कोई होल्डिंग है तो वो यहाँ पे ही शो हो जाती है। इसके साथ ही हम अगर इसका लुक एंड फील चेंज करना चाहें तो हम यहाँ पे हीट मैप की तरह इसको लुक एंड फील चेंज कर सकते हैं। अगर ये मार्केट में आज ये डाउन ट्रेंड में रहा है तो ये रेड कलर से आएगा, अगर ये प्लस ट्रेंड में रहा है तो ये ब्लू कलर से आएगा। साथ ही हम इसको शॉर्ट कर सकते हैं। शॉर्ट करने के लिए हम अल्फ़ाबेटिकली हाई लो प्राइस के परसेंटेज हाई लो के फॉर्मेट में इसको शॉर्ट कर सकते हैं। जैसा कि मैंने अल्फ़ाबेटिकली A to Z किया है, अप्लाई किया मैंने, और तो ये A to Z के फॉर्म में आ गया। अगर मैं Z to A करता हूँ तो ये Z to A के लिस्ट में शॉर्ट हो जाएगा। साथ ही हमने मार्केट वॉच के साथ साथ में मूवर्स भी दे दिया है विंडो। मूवर्स में जैसे हम क्लिक करते हैं तो आज मार्केट में क्या ट्रेंड रहा है, कौन से स्टॉक ने आज गेन किया है, कौन से लूज़र रहे हैं या किसने आज वॉल्यूम गेन किया है। तो जैसा कि यहाँ पे लिस्ट में आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे गेनर हैं। गेनर जितने भी आज मार्केट में NSE एक्सचेंज में निफ्टी 50 के स्टॉक्स में जिस स्टॉक ने गेन किया है वो यहाँ पे आ रहे हैं। लूज़र के टैब में जाने के बाद आज निफ्टी 50 के कौन से
स्टॉक ने आज लूज़ किया है वो उसकी डिटेल यहाँ पे आ रही है। और वॉल्यूम गेनर में आज निफ्टी 50 इंडेक्स के वो 50 स्टॉक में से किसने कितना वॉल्यूम गेन किया है। आप यहाँ से एक्सचेंज को भी चूज़ कर सकते हैं अगर आपको ये चीज़ BSE में देखनी है या MCX में देखनी है, या आपको किसी स्पेसिफिक इंडेक्स में देखनी है, बैंक निफ्टी में देखनी है, मीडिया, फार्मा, रियल्टी, नेक्स्ट 50, मिड कैप, USD INR। अगर आपको इस सब स्टॉक्स में देखना है तो आप किसी भी जैसे निफ्टी 200 है, मैंने निफ्टी 200 चूज़ किया हुआ है, तो 200 वाले इंडेक्स में कौन कौन से वैल्यू गेनर रहे हैं, कौन कौन से लूज़र रहे हैं या कौन कौन से गेनर रहे हैं, इनका भी लुक एंड फील चेंज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये हीट मैप की तरह दिखेगा आपको। जो ज़्यादा पॉजिटिव रहा है वो ज़्यादा डार्क ग्रीन रहा है, और जो ज़्यादा या थोड़ा सा कम पॉजिटिव रहा है वो लाइट ग्रीन है। अगर हम लूज़र पे आते हैं तो यहाँ पे जो डार्क रेड है वो ज़्यादा आज उसने लूज़ किया हुआ है, और अगर वो लाइट रेड है तो उसने आज थोड़ा कंपेरेटिवली कम लूज़ किया हुआ है। अल्फ़ाबेटिकली हम यहाँ पे शॉर्ट भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी लिस्ट यहाँ पे A to Z या Z to A या परसेंटेज चेंज के फॉर्म में देखना है तो अप्लाई करने के बाद आप पूरी लिस्ट कन्वर्ट हो जाएगी अकॉर्डिंगली योर चॉइस। इसके बाद अगर आप मूवर्स पे हैं, अगर आपको यहीं से ट्रेड करना है कोई स्टॉक में, तो आपको ज़रूरत नहीं है कि आप ये स्टॉक अपने मार्केट वॉच में हो या मार्केट वॉच में ऐड करने की ज़रूरत है। सिंपली जैसे ही आप इसको लेफ़्ट स्वैप करते हैं आपको बाई एंड सेल का ऑप्शन आ जाता है। साथ ही जैसे हमने बाई प्रेस किया तो सीधे मेरा बाई विंडो खुल जाता है और हम यहाँ से इसको बाई या सेल कर सकते हैं। अब आते हैं मार्केट वॉच पे वापस। मार्केट वॉच पे भी हम यहाँ पे इसको लेफ़्ट स्वैप करके बाई एंड सेल कर सकते हैं, और अगर हमें ये स्टॉक अपने मार्केट वॉच से डिलीट करना होता है तो हम इसको राइट स्वैप करके डिलीट भी कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग चलते हैं पोर्टफोलियो विंडो पे। पोर्टफोलियो क्या है? पोर्टफोलियो में दो तरह का विंडो हमने दिया हुआ है, पोजीशन एंड होल्डिंग। पोजीशन विंडो में जो आज आप काम कर रहे हैं, जो इक्विटी में आप काम कर रहे हो या डेरिवेटिव में काम कर रहे हो, या आपकी कोई ऐसी पोजीशन डेरिवेटिव्स में, MCX में, करेंसी में ओपन है जो कैरी फॉरवर्ड होके आ रही है, उसका डिटेल यहाँ पे होगा। अगर ऑल के टैब में आपका क्लिक है तो आज की पोजीशन और जो कैरी फॉरवर्ड होके पोजीशन आ रही है दोनों का मिक्स होके यहाँ पे आएगा। अगर मैं सिर्फ डे चूज़ करता हूँ तो आज जिन जिन चीज़ों में आपने पोजीशन क्रिएट की है वो यहाँ पे आएगा। एक्सपायरी अगर मैं चूज़ करता हूँ तो एक्सपायरी में वही पोजीशंस आएंगी जो आपकी कैरी फॉरवर्ड है। अगेन यहाँ पे भी आप इसको शॉर्ट कर सकते हैं जैसा भी आप चाहें। अगर आपकी पोजीशन ज़्यादा लंबी लिस्ट है पोजीशंस की तो आप यहाँ पे इसको शॉर्ट करके देख सकते हैं। अगर मैं किसी पोजीशन पे क्लिक करता हूँ तो एक मेनू खुल जाता है। इसमें मुझे पता चलता है कि उसकी डिटेल क्या है, उसका एवरेज बाई प्राइस क्या है, अभी उसका LTP क्या चल रहा है, और साथ में वो हमारा कितना प्रॉफिट एंड लॉस मार्केट से जनरेट कर रहा है। हम इसी विंडो से इसको स्क्वायर अप भी कर सकते हैं, या हम इसमें और भी यही सेम पोजीशन सेम क्वांटिटी में अगर और भी ऐड करना चाहें तो हम ऐड मोर पे क्लिक करके सेम पोजीशन को और भी ले सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे पोजीशन बाई में है, अगर हम ऐड मोर पे क्लिक करते हैं तो सेम क्वांटिटी हमारे लिए बाई और होगी, और अगर यहाँ पे सेल में पोजीशन खड़ी है और हम ऐड मोर पे क्लिक करते हैं तो वो पोजीशन और हमारे लिए उतनी क्वांटिटी सेल हो जाएगी। साथ ही हम यहाँ पे पोजीशन को कन्वर्ट कर सकते हैं। सपोज़ अगर हम यहाँ पे इंट्राडे में ट्रेडिंग कर रहे हैं और हमें 3 बजे ऐसा लगता है कि हमें ये पोजीशन हमको कैरी फॉरवर्ड करके ले जानी है, तो वहाँ पे अपने मार्जिन को देखते हुए हम यहाँ पे कन्वर्ट प्रेस करेंगे और हमसे ये पूछेगा कि आपको ये न्यू प्रोडक्ट में कहाँ पे ट्रांसफ़र करनी है। जैसे कि मेरा पोजीशन ऑलरेडी मार्जिन में है तो मैं इंट्राडे में कन्वर्ट कर सकता हूँ, और अगर मेरा पोजीशन इंट्राडे में है तो मैं इसको वाइस वर्सा मार्जिन में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ। मार्जिन में कन्वर्ट या किसी भी सेगमेंट में किसी भी प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए आप क्वांटिटी यहाँ पे डालनी होती है। ज़रूरत नहीं है कि आप पूरी की पूरी क्वांटिटी या पूरी की पूरी जितनी पोजीशन आपको पूरी कैरी फॉरवर्ड करनी है। अगर आप उसमें से मान लीजिए आपके पास 5 की लॉट की पोजीशन है और आप उसमें 3 ही कैरी फॉरवर्ड करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे क्वांटिटी को ऑल्टर करके आप उस सौदा को कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके साथ जैसे कि यहाँ पे निफ्टी की पोजीशन है 18 मार्च की एक्सपायरी है, इसमें 15,100 की कॉल है। जैसा कि यहाँ पे क्लियर दिख रहा है हमें कि हमारी पोजीशंस किस चीज़ में है, कौन सी स्ट्राइक प्राइस में है, कौन सी कॉल है या पुट है,
वो सब यहाँ पे दिखती है। इसके बाद दूसरे टैब में चलते हैं होल्डिंग। आप देख रहे हैं होल्डिंग में टोटल इन्वेस्टेड है, ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस है, टोटल वैल्यूएशन है एंड टोटल प्रॉफिट एंड लॉस है। जब भी आपने शेयर्स खरीदा है उसका एवरेज बाई प्राइस क्या है आपको इस विंडो में देखने को मिलेगा। जैसे कि SBI कार्ड 10 शेयर यहाँ पे दिख रहे हैं एट द रेट ऑफ 900। मतलब ये है कि ये 900 रुपये में 10 शेयर SBI कार्ड का ख़रीदा गया था। वो आपने ख़रीदा, चाहे कल ख़रीदा हो चाहे 1 महीने पहले ख़रीदा हो, जब भी आपने वो ख़रीदा होगा तब उस समय आपने किस प्राइस पे ख़रीदा है उसकी जानकारी आपको यहाँ से मिलेगी। साथ ही इसको हम एग्रीगेट करते हैं तो एग्रीगेट करने में हमें टोटल हमारा इन्वेस्टमेंट कितना हुआ है वो यहाँ पे दिखेगा। हमारी बाई प्राइस से हमारी क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट आएगा और आज के मार्केट के प्राइस से उसमें क्या प्रॉफिट एंड लॉस जनरेट हो रहा है वो यहाँ पे ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा। टोटल वैल्यूएशन का मतलब है कि आपका आज के मार्केट के हिसाब से आपके पोर्टफोलियो का वैल्यूएशन क्या है, और साथ ही टोटल प्रॉफिट एंड लॉस का मतलब ये है कि आज के मार्केट के हिसाब से आज आपको कितना प्रॉफिट या लॉस हो रहा है कल की क्लोजिंग के हिसाब से, और आज के लाइव मार्केट के प्राइस में कितना डिफरेंस है जिसकी वजह से आपको ये प्रॉफिट एंड लॉस हो रहा है। आप अपनी होल्डिंग को भी यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं अगर आप लंबा पोर्टफोलियो है, अगर आप अल्फ़ाबेटिकली चाहें, या LTP हाई लो या लो टू हाई जैसा भी आप शॉर्ट करना चाहते हैं वो यहाँ पे आसानी से क्लिक करके अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आपका पोर्टफोलियो पूरा शॉर्ट हो जाएगा। इसके साथ अगर हम पोर्टफोलियो यहाँ पे अपने स्टॉक को स्क्वायर अप करना चाहते हैं तो सिंपल स्क्वायर अप बटन प्रेस करेंगे और हमारा ये सेल विंडो खुल जाएगा, और सेल विंडो में जाने के बाद हम ईज़िली अपना स्टॉक सेल आउट कर सकते हैं। साथ ही अगर हम यहाँ पे स्टॉक को और अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाह रहे हैं, मान लीजिए मेरे पास रिलायंस का 200 शेयर है और मैं ये 200 शेयर और बाई करना चाहता हूँ तो मैं सिंपली ऐड मोर पे क्लिक करूँगा और मेरा बाई विंडो ओपन हो जाएगा। इसके साथ यहाँ पे कोट्स का ऑप्शन है, कोट्स के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद हम स्क्रिप्ट की डिटेल में चले जाते हैं जहाँ पे हमें स्क्रिप्ट की पूरी जानकारी मिलती है। उसका हाई लो क्या बना हुआ है, उसका बायर एंड सेलर क्या है, चार्ट्स में क्या है, उसका कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल क्या है, ये सब हम जानकारी यहाँ पे मिल जाएगी। जैसा कि मैं दोबारा मार्केट वॉच पे आ गया हूँ, मैंने रिलायंस पे क्लिक किया है। रिलायंस पे क्लिक करने के तुरंत बाद ही हमारा एक कोट्स का ऑप्शन ओपन हो जाता है। इस कोट्स में इस स्क्रिप्ट की पूरी डिटेल यहाँ पे होती है। आप इस विंडो से अलर्ट भी लगा सकते हैं, बाई भी कर सकते हैं, सेल भी कर सकते हैं। जैसा कि आप विंडो में देख रहे हैं ओवरऑल इसका पूरा फंडामेंटल, पूरा चार्ट, पूरा जितना भी स्क्रिप्ट के बारे में जानकारी मार्केट में हो सकती है वो सब यहाँ पे आपको इस विंडो में मिलती है। ओवरव्यू में आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये आज स्टॉक ओपन कब हुआ है, उसका वॉल्यूम कितना हुआ है, उसने आज लो क्या बनाया है, उसका हायर एंड लोअर सर्किट क्या है। साथ ही आप यहाँ पे उसका चार्ट भी देख रहे हैं। अगर आप चार्ट को फुल स्क्रीन पे देखना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको सिंपल क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद आपका जो ये चार्ट है ये आपके मोबाइल स्क्रीन पे पूरा आ जाएगा, और आप चार्ट में फर्दर कोई भी स्टडी में अप्लाई करके या किसी भी तरह का व्यू देखना चाहते हो 1 मिनट के गैप में, 5 मिनट्स के गैप में, 10 मिनट्स के गैप में, या कोई स्टडी अप्लाई करना चाह रहे हो तो यहाँ पे तमाम स्टडीज़ दी हुई हैं। जो भी आप स्टडी फॉलो करते हैं वहाँ पे चूज़ करके आप स्टडी कर सकते हैं। साथ ही यहीं से अगर आप इसको बाई एंड सेल करना चाहें तो यहाँ से सिंपल आप बाई और सेल बटन प्रेस करने के बाद सीधे आप बाई विंडो पे पहुँच जाते हैं या सेल विंडो पे पहुँच जाते हैं और अपना एक्शन ले सकते हैं। अगर मुझे यहीं पे कोई दूसरा स्टॉक सर्च करना है तो मैं यहाँ पे सिंपली यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। जैसे मान लीजिए मुझे SBIN सर्च करना है तो मैंने SBIN पे क्लिक किया है और यहाँ पे ये चार्ट SBI का ओपन हो जाता है। इसके साथ ही साथ अगर आप किसी दो स्क्रिप्ट में कंपेयर करना चाहते हैं चार्ट को तो यहाँ पे कंपेयर बटन है। कंपेयर बटन प्रेस करने के बाद आपसे ये पूछेगा कि आप किस स्टॉक के साथ इसको कंपेयर करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे सिंपली मैंने SBIN टाइप किया और मैंने इसको ओके किया। ओके करने के बाद आप चार्ट में देखेंगे कि दो ट्रेंड जो है, दो लाइनें आपको यहाँ पे दिख रही हैं। यहाँ पे दो लाइनें दिख रही हैं, एक आपका रिलायंस का लाइन है और एक आपका
SBI का लाइन है, जिससे कि आप दोनों स्टॉक्स में कंपेयर कर सकते हैं, या किसी भी तरह का स्ट्रेटजी अगर आप फॉलो कर रहे हैं, अगर आपको ज़रूरत महसूस हो रही है कि 2 स्क्रिप्ट का या 2 कॉन्ट्रैक्ट का अगर आप चार्ट एक ही स्क्रीन पे देखना चाहते हैं, तो यहाँ पे बहुत ही आसानी से आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं। कोर्स के विंडो में इस बार हमने नया फीचर डाला है, क्रिएट GTT। GTT का मतलब होता है गुड टिल ट्रिगर। गुड टिल ट्रिगर का मतलब ये होता है कि अगर आपने इसमें कोई भी बाई या सेल लगा दिया है, जैसे मैं यहाँ पे क्रिएट करता हूँ, मैंने क्रिएट किया, अब मुझे बाई करना है या सेल करना है। मान लीजिए मुझे बाई करना है, सिंगल मैंने यहाँ पे ट्रिगर डाल दिया, मान लीजिए मैंने यहाँ पे 2208 का ट्रिगर डाल दिया है, लिमिट प्राइस है, CNC है, और क्रिएट GTT पे मैंने क्लिक किया हुआ है और ये विंडो ओपन हो गया है। यहाँ पे एक्शन है, एक्शन मुझे क्या करना है, बाई करना है या सेल करना है। जैसे कि मैंने को बाई करना है, और अभी मैं देख रहा हूँ कि मेरा प्राइस जो है रिलायंस का 2137.60 है, और मुझे इससे कम में बाई करना है। मान लीजिए मेरे को यहाँ पे 2100 में बाई करना है, तो मैं यहाँ पे ट्रिगर मैंने 2100 प्लेस कर दिया है। मुझे अपनी लिमिट और CNC में ही बाई करना है प्रोडक्ट, और मैंने क्रिएट GTT कर दिया है। अब ये मेरा ऑर्डर GTT लग गया है, जैसा कि आप ऑर्डर बुक में देख पा रहे हैं, यहाँ पे GTT ऑर्डर लग गया है। जब भी मार्केट में प्राइस मेरा 2100 रुपये आएगा, मेरे लिए ये ऑर्डर ट्रेड हो जाएगा। आप कभी भी इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। अगर आपको प्राइस चेंज करना है, अपना ट्रिगर चेंज करना है, तो आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। अगर आपको इसको कैंसिल भी करना है, तो आप इसको कैंसिल कर सकते हैं। ट्रेल का मतलब है कि आपने इस ऑर्डर के साथ कब कब मॉडिफिकेशन किया है, या कब आपका ये सौदा एग्जीक्यूट हुआ है। यहाँ पे ट्रेल में आपको इसकी जानकारी मिलती है। ओवरव्यू के बाद हम चलते हैं मार्केट डेप्थ में। मार्केट डेप्थ का मतलब है कि आज उसमें बायर सेलर क्या हैं, क्या लाइव मार्केट में उसके बायर सेलर चल रहे हैं, उसकी जानकारी आपको यहाँ पे मिलती है। टॉप 5 बायर एंड टॉप 5 सेलर। अगर वो हमारा स्टॉक फ्यूचर में लिस्टेड है, फ्यूचर में भी ट्रेडिंग होती है, तो उसकी पूरी जानकारी आपको यहीं पे मिल जाती है कि उसके तीनों मंथ का कॉन्ट्रैक्ट किस भाव पे चल रहा है, उसमें क्या ट्रेडिंग हो रही है, उसका ओपन इंटरेस्ट कितना है, और उसमें बिड एंड आस्क कितना है, कितना स्प्रेड चल रहा है। ये सब सारी जानकारी आपको इसी विंडो में मिल जाती है। इसके बाद ऑप्शंस हैं। ऑप्शंस में जैसे मैं ऑप्शन में क्लिक किया, मैंने उसके जो मोस्ट वैल्यूम वाले, मोस्ट एक्टिव जो ऑप्शंस होंगे, वो यहाँ पे ऑटोमेटिक हाईलाइटेड होते हैं, जिससे आपको ये पता चलता है कि आपका कौन सा एक्टिव ऑप्शंस है स्क्रिप्ट में। जैसे कि एक साइड कॉल है और दूसरा साइड पुट है। जैसे मैं पुट पे क्लिक करता हूँ, तो मेरे लिए विंडो ऑफ़र होती है कि मुझे ये पुट जो है बाई करनी है या सेल करनी है। अगर मैं कॉल की तरफ क्लिक करता हूँ, तो विंडो ऑफ़र होती है कि मुझे ये कॉल बाई करना है या सेल करना है। इसके साथ ही टेक्निकल्स पे परफॉर्मेंस कैसा रहा है उस कॉन्ट्रैक्ट का या उस स्क्रिप्ट का, पिछले 1 वीक में, पिछले 2 वीक्स में, 1 मंथ्स में, 3 मंथ्स में, या 1 साल या 2 साल में उसका कैसा परफॉर्मेंस रहा है। अगर आपको ये जानना है, तो इस विंडो से बहुत ही आसानी से मिल जाती हैं। पायआउट लेवल्स क्या हैं उसके, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का किस स्टेज पे उसका सपोर्ट है एंड किस स्टेज पे उसका रेजिस्टेंस है। इंडिकेटर्स आप फॉलो करते हैं, इंडिकेटर्स यहाँ पे दिए हुए हैं, किस इंडिकेटर्स में क्या वैल्यू है, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। फाइनेंशियल्स में वो स्टॉक का, वो स्क्रिप्ट का फाइनेंशियल्स कैसा है, उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या है, PE रेशियो कैसे चल रहा है, उसका अर्निंग पर शेयर कैसा है, फेस वैल्यू क्या है, और उसका बुक वैल्यू क्या है, यहाँ पे आपको आसानी से मिल जाता है। साथ ही कंपनी की बैलेंस शीट कंसोलिडेटेड या स्टैंड अलोन भी देख सकते हैं। पिछले 5 साल में, जैसे कि मैं अगर कंसोलिडेटेड देखता हूं, तो इन्वेस्टमेंट पिछले 5 साल में कैसा रहा, उसका फिक्स असेट्स 5 साल में कैसा रहा, उसका अगर मैं बात करता हूँ लोन एडवांस की, तो पिछले 5 साल में कंपनी ने कितना लोन लिया या कितना एडवांस लिया है, ये सब एक चार्ट के थ्रू यहाँ पे आपको दिखता है। फंडामेंटल्स में चलते हैं। फंडामेंटल्स में आपको उसकी कंपनी की टोटल इनकम के बारे में, उसकी अदर इनकम क्या है, एक्सपेंडिचर्स क्या है, पिछले 5 साल में कंपनी कैसा एक्सपेंडिचर कर रही है, या उसका कैसा डिप्रिशिएशन है, उसके एसेट्स में क्या डिप्रिशिएशन कट रहा है, कितनी वैल्यू का है, ये पिछले 5 साल का रिकॉर्ड यहाँ पे होता है। रेशियोज़ में
फाइनेंशियल मार्केट में जब भी रेशियोज़ की बात आती है तो रेशियो बहुत ही यूज़फुल होते हैं आपकी ट्रेडिंग के लिए या ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट करने के लिए, कि अगर वो कंपनी का अगर रेशियो अच्छा है, अगर आप मान लीजिए उसका लॉन्ग टर्म डेब्ट एंड इक्विटी रेशियो अच्छा है, तो ये डिसीजन लेने में कि उसको हमको लॉन्ग टर्म के लिए रखना है या शॉर्ट टर्म के लिए रखना है, पोर्टफोलियो में हमें किस तरह में कितने दिन के लिए स्टॉक रखना है, ये सब डिसीजन जो है हम इन रेशियोज़ पे ले सकते हैं। इसके बाद कॉल एंड पुट रेशियो है। मार्केट में चूँकि रिलायंस है तो इसमें दोनों ही कॉल एंड पुट एक्टिवेट हैं। कॉल एंड पुट में ट्रेडिंग होती है, ऑप्शंस में ट्रेडिंग होती है। तो जैसा कि अब यहाँ पे देख रहे हैं कि 73% हमारा कॉल रेशियो है एंड पुट रेशियो 27% है। जब भी मार्केट में इस तरह का रेशियो आता है, कॉल ज़्यादा है और पुट कम है, इसका मतलब है कि मार्केट जो है उस स्क्रिप्ट में बुलिश ट्रेंड लिया हुआ है। अगर पुट ज़्यादा होता है इसका मतलब है कि मार्केट में लोग उसके लिए थोड़ा निगेटिव हैं। ये नियर मंथ का है और ये नेक्स्ट मंथ का भी यहाँ पे मिल जाता है। इसके बाद शेयर होल्डिंग्स पैटर्न्स क्या हैं, उसके कितना मतलब पूरी शेयर होल्डिंग उसकी किस किस कैसे कैसे डिवाइड की गई है, कितनी स्टॉक्स प्रमोटर्स के पास हैं, कितना जनरल पब्लिक के पास है, कितना गवर्नमेंट होल्डिंग है, ये सारी जानकारी आपको यहाँ पे मिलती है। इसके बाद डिलीवरी सेक्शन में हम आते हैं कि पिछले 5 डेज़ का या पिछले 30 डेज़ का एवरेज क्या है, कितनी टोटल वैल्यूम क्या हुआ है और उसमें कितना डिलीवरी में कन्वर्ट हुआ है। इससे जानकारी पता चलता है कि क्लाइंट उसमें डिलीवरी ले रहे हैं या डिलीवरी छोड़ रहे हैं, तो कैसा ट्रेंड है मार्केट का। आपको डिसीजन लेने में आसानी पड़ेगी कि आपको ये स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में रखना है या नहीं रखना है। अगर कोट्स के अंदर मैं न्यूज़ पे क्लिक करता हूँ तो जो स्क्रिप्ट यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे उसकी रिलेटेड जितनी भी न्यूज़ेस हैं जो मार्केट में हैं वो सब यहाँ पे आपको दिखती हैं। कंपनी इन्फो में कंपनी के डायरेक्टर कौन है, कंपनी के सीईओ कौन है, कंपनी के की पर्सन जितने भी हैं सब यहाँ पे लिस्ट है। कंपनी किस टाइप की है, लार्ज कैप है, मिड कैप है, स्मॉल कैप है, उसका ISIN नंबर क्या है, ये सारी जानकारी आपको यहाँ पे मिलती है। साथ ही अबाउट में आपको वो स्क्रिप्ट के बारे में या उस कंपनी के बारे में, वो किस तरह की कंपनी है, कब वो लॉन्च हुई थी, वो किस तरह का बिज़नेस करती है, वो सब यहाँ पे आपको मिलता है। इसके बाद हम लोग चलते हैं, ऑर्डर लगाते हैं, कैसे बाई या सेल हम करते हैं। यहीं से आप NSE एंड BSE भी स्विच कर सकते हैं। अगर आपको ये NSE में ट्रेड करना है तो NSE में, नहीं तो अगर आप BSE में स्विच करना चाहते हैं तो यहीं पे सिंपली क्लिक करने के बाद आप BSE में स्विच कर जाते हैं। इसके बाद यहाँ पे ऑप्शन है हमारे पास बाई एंड सेल। बाई विंडो प्रेस करते ही, बाई बटन प्रेस करते ही एक विंडो ओपन हो जाती है जहाँ पे ऊपर आपको बिड एंड आस्क दिख रहा होता है। मार्केट जो भी अगर लाइव चल रहा है तो उसमें बिड एंड आस्क क्या चल रहा है, मतलब ये करंट मार्केट प्राइस शो कर रहा होता है कि अगर आप यहाँ पे बाई करने जा रहे हैं तो जो सामने वाला सेलर है वो अभी लेटेस्ट किस प्राइस पे है, और अगर आप इसको सेल करने जा रहे हैं तो सामने वाला जो बायर है वो किस प्राइस पे है। यहाँ पे क्वांटिटी आप अपने हिसाब से चूज़ करते हैं कि आप कितनी क्वांटिटी में यहाँ पे आप ट्रेड करना है आपको, और साथ ही प्राइस। इसके साथ ही प्रोडक्ट चूज़ करना होता है हमें CNC में, मार्जिन में या इंट्राडे में, जैसा भी हम ये जिस प्रोडक्ट में ये ट्रेड करना चाह रहे हैं। जैसे कि हम अगर हम इंट्राडे करना चाहते हैं, मतलब आज ही हम ख़रीदेंगे और उसको हम आज ही बेच देंगे, और अगर आप इसको नहीं पोजीशन स्क्वायर अप कर पाए तो सिस्टम ही खुद ही अपने मार्केट बंद होने से 15 मिनट पहले इसको स्क्वायर अप कर दे, तो हम वहाँ पे इंट्राडे चूज़ करते हैं। और हम मार्जिन चूज़ तब करते हैं जब हमें ये अपने स्टॉक होल्डिंग अपने पोर्टफोलियो में चाहिए होता है और हम अपने कोलेटरल वैल्यू का इस्तेमाल करते हुए मार्जिन में इसको बाई करना चाह रहे हैं। CNC में बाई करने का मतलब है कि आप ये स्टॉक अपने केवल लेज़र बैलेंस, क्लियर बैलेंस पे ही बाई करना चाह रहे हैं, तो CNC में हम इसको बाई करते हैं। इस बार हमने इस बाई विंडो में बहुत ही बेहतरीन फीचर डाला हुआ है। जैसे ही आप बाई का कोई भी डिसीजन ले रहे हैं या सेल का डिसीजन ले रहे हैं तो उसमें आपकी क्या मार्जिन लगने वाली है, और अगर आपके पास मार्जिन कितनी अवेलेबल है, और अगर नहीं है तो कितनी और रिक्वायर्ड होगी। नीचे आप देखेंगे कि एक मार्जिन अवेलेबल का सेक्शन आ रहा है और रिक्वायर्ड का आ रहा है। जैसे मैंने मान लीजिए मुझे ये 50 शेयर्स चाहिए, मैंने यहाँ पे 50 प्रेस किया और मुझे ये 2150 पे चाहिए। अगर मुझे CNC में ये चूज़ करना है, मुझे CNC में बाई करना है, तो मेरे पास 1,07,521 रुपये 50 पैसा चाहिए।
और अगर मुझे ये मार्जिन में बाई करना है, मार्जिन में बाई करने के लिए मुझे सिर्फ 20,156 रुपये ही चाहिए होगा। और अगर मुझे ये चीज़ इंट्राडे में बाई करनी है तो मुझे मात्र 10,771 रुपये ही चाहिए होगा इस स्टॉक को बाई करने के लिए। बगल में आपके मार्जिन अवेलेबल आ रहा है, इससे आपको ये आइडिया लग जाएगा कि हमारी करंट जो मार्जिन अवेलेबल है क्या इस कॉन्ट्रैक्ट को या क्या स्टॉक को लेने के लिए सफिशेंट है या नहीं है। अगर ये नेगेटिव आ रहा है इसका मतलब है कि आपके पास मार्जिन कम है, आप फंड ट्रांसफ़र करके मार्जिन इंक्रीज़ कर सकते हैं अपना। इसके बाद यहाँ पे ऑर्डर टाइप में लिमिट, मार्केट, स्टॉप लॉस या स्टॉप लॉस एम ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। लिमिट ऑर्डर का मतलब है कि आप प्राइस देंगे और उस प्राइस पे ही आप इसको बाई या सेल करना चाहते हैं। मार्केट का मतलब है कि आप मार्केट में जो भी प्राइस अवेलेबल है, बेस्ट प्राइस जो भी अवेलेबल है, आप उस पे ही इसको बाई या सेल करना चाह रहे हैं। स्टॉप लॉस का ऑर्डर का मतलब है कि या तो आपके पास ये ऑलरेडी पोजीशंस हैं, आप इसको स्क्वायर ऑफ करने के लिए स्टॉप लॉस लगा रहे हैं, या आप एक स्पेसिफिक प्राइस पे ही इसको बाई या सेल करना चाहते हैं। स्टॉप लॉस लगाने के लिए आपको यहाँ पे ट्रिगर प्राइस भी देना होता है। ट्रिगर प्राइस वो प्राइस होता है जहाँ पे आपका स्टॉप लॉस मार्केट में ट्रिगर होता है और आपके जो आपने लिमिट प्राइस दिया रखा है, जो आपने प्राइस दे रखा है, उस प्राइस पे ये ट्रेड हो जाए। स्टॉप लॉस एम ऑर्डर है। स्टॉप लॉस एम ऑर्डर का मतलब होता है कि यहाँ पे केवल हमें ट्रिगर प्राइस देना होता है, यहाँ पे कोई भी मार्केट या लिमिट प्राइस नहीं होता है। ट्रिगर जैसे ही मार्केट में ये प्राइस ट्रिगर होता है, जो आपने यहाँ पे ट्रिगर दिया हुआ है, होते ही ट्रिगर आपका ये जो भी बेस्ट अवेलेबल मार्केट में उस वक्त प्राइस होगा, उसी प्राइस पे आपका ये ट्रांजैक्शन हो जाएगा। अगर आप बाई कर रहे हैं तो बाई हो जाएगा, सेल कर रहे हैं तो सेल हो जाएगा। साथ ही आप इसी विंडो में अगर आप एमओ ऑर्डर लगाना चाहते हैं, एमओ ऑर्डर का मतलब होता है आफ्टर मार्केट ऑर्डर। आफ्टर मार्केट का मतलब है कि आप मार्केट बंद हो चुकी है और आप नेक्स्ट डे मार्केट के लिए ऑर्डर लगाना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे एमओ ऑर्डर की भी सुविधा अवेलेबल है। हमें सिर्फ एमओ पे क्लिक करना है और अपना जो भी क्वांटिटी एंड जो भी प्राइस पे आप इसको बाई या सेल करना चाहते हैं, किस प्रोडक्ट में करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे आपको ये फॉर्म फिलअप करके आपको सबमिट कर देना है। तो आपका ये ऑर्डर जो है नेक्स्ट डे मार्केट के लिए एलिजिबल हो जाएगा। ये मार्केट बंद होने के बाद ही लगता है, और जैसे कि अगर आप बाज़ार 3:30 बजे बंद हो जाती है, पोस्ट क्लोजिंग होते 4 बजे के बाद पूरी बाज़ार बंद हो जाती है, तो 4 बजे के बाद से नेक्स्ट डे 9 बजे तक आप इसमें ऑर्डर लगा सकते हैं। और जैसे ही मार्केट ओपन होगा, इक्विटी में अगर आपने लगाया है या एफएनडो में लगाया है आपने, या आपने करेंसी में लगाया है, किसी भी सेक्शन में आप ये ऑर्डर लगा सकते हैं। अगर आपने एफएनडो और इक्विटी में लगाया है तो ठीक 9:15 बजे आपका ये ऑर्डर मार्केट में जाएगा, और अगर आपने करेंसी या कमोडिटी में लगा रखा है तो ठीक 9 बजे आपका ये ऑर्डर मार्केट में चला जाएगा। मार्केट में ऑर्डर जाने से पहले ही आपकी वैलिडिटी चेक होती है कि क्या आप जो ऑर्डर आपने लगाया है आपके पास उसके लिए पूरी मार्जिन है या नहीं है। अगर आपके पास उस वक्त अगर आपके पास ये मार्जिन नहीं होगी तो आपका ऑर्डर मार्केट में जाने से पहले ही रिजेक्ट हो जाएगा और आपका ये ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा। एएमओ ऑर्डर और जीटीडी ऑर्डर जो मैंने पहले बताया उसमें एक डिफरेंस है। एएमओ ऑर्डर जो होता है हमेशा नेक्स्ट डे मार्केट के लिए होता है, और मार्केट में एग्जीक्यूट होना या कैंसिल होने के बाद वो ऑर्डर वहीं पे ख़त्म हो जाता है। मतलब सिर्फ इसकी वैलिडिटी 1 दिन की होती है। नेक्स्ट डे आपको ये अगर आप दोबारा आपको लगाना होगा, आपका ये एमओ ऑर्डर दोबारा नहीं चलेगा। सिंपली नेक्स्ट डे मार्केट में आपका ये ऑर्डर प्लेस होगा। अगर ट्रेड होना होगा तो ट्रेड हो जाएगा, नहीं तो ऑर्डर ये कैंसिल हो जाएगा। जीटीटी में जो ऑर्डर होते हैं वो गुड टिल ट्रिगर होते हैं। जब तक उसका प्राइस मार्केट में नहीं आता है तब तक वो ऑर्डर सिस्टम में रहता है, और जब उसका प्राइस ट्रिगर प्राइस मार्केट में आता है तो वो ट्रिगर होगा और रिस्पेक्टिव प्राइस पे ट्रेड होगा। इसका मतलब है कि उस ऑर्डर की वैलिडिटी जो है टिल ट्रिगर तक है। जब तक वो प्राइस मार्केट में नहीं आता है तब तक वो ऑर्डर आपके सिस्टम में लगा रहेगा और तभी ट्रेड होगा जब उसका ट्रिगर हिट होगा। इसी के बाद हम बहुत ही यूनिक और नया फीचर्स इसमें आया है ESIP। ESIP का मतलब है इक्विटी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। जैसा कि आप म्यूचुअल फंड में SIP आपने सुनी हुई है, आप म्यूचुअल फंड में SIP करते हैं, आप निश्चित राशि
एक महीने में एक बार या महीने में 2 बार आप इन्वेस्टमेंट करते हैं और सिस्टमेटिकली आपका म्यूचुअल फंड आपका बाई हो जाता है। सेम अगर मैं इक्विटी एसआईपी की बात करता हूं तो कुछ हद तक ये उसी तरीके का है। अगर हमारा कोई ऐसा पैटर्न है, अगर हम अपनी एसआईपी या अपना म्यूचुअल फंड खुद डिज़ाइन करना चाहते हैं, खुद डिज़ाइन करते हैं और हम उसके अकॉर्डिंग ही म्यूचुअल फंड या हम स्टॉक्स को बाई करना चाह रहे हैं। जैसे कि इन्वेस्टमेंट यहाँ पे 2 टाइप से आप कर सकते हैं। आप अमाउंट वाइज इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या क्वांटिटी वाइज इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जैसा कि अगर हम अमाउंट चूज़ करते हैं तो आप एक निश्चित राशि जो है, मान लीजिए आप 5,000 रुपये या 10,000 रुपये रोज़ लगाना चाहते हैं बाज़ार में, या आप उसको हफ्ते में एक बार लगाना चाहते हैं या महीने में एक बार लगाना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे उसको ऑल्टर कर सकते हैं, यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि क्वांटिटी में हम ट्रेड करना है, मुझे एसआईपी इक्विटी एसआईपी क्वांटिटी में करनी है, मान लीजिए रिलायंस का ये कोड विंडो खुला हुआ है और मुझे रिलायंस जो है एक शेयर जो भी मार्केट में जो भी प्राइस चल रहा हो, मुझे एक शेयर रोज़ बाई करना है, तो सिंपली मैं यहाँ पे क्वांटिटी में जाऊँगा और मैं यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया 1। तो एक शेयर जो है, मैं अगर मेरी फ्रीक्वेंसी डेली है तो मैं रोज़ एक शेयर रिलायंस का बाई करूँगा। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं 10,000 रुपये के रिलायंस हर महीने बाई करना चाह रहा हूँ, तो मैं इन्वेस्ट बाई को अमाउंट चूज़ करूँगा और यहाँ पे 10,000 रुपये टाइप करूँगा और मेरी फ्रीक्वेंसी जो है मैंने यहाँ पे मंथली चूज़ कर दी है और मैंने यहाँ पे एक डेट डिसाइड की है कि किस डेट में हर महीने मेरा ये 10,000 रुपये के रिलायंस मेरे लिए बाई हो जाएँ ऑटोमेटिकली। तो जैसे कि आज फ्राइडे है, 12 तारीख है, तो मैंने मान लीजिए यहाँ पे नेक्स्ट 26 को चूज़ किया हुआ है। तो अब जब भी 26 तारीख आएगी तो मेरा ये 10,000 रुपये का बाई हो जाएगा और उसके बाद जब भी 26 तारीख आएगी नेक्स्ट मंथ में, तो मेरा ये फ्रीक्वेंसी चलती रहेगी और मेरा ये 10,000 रुपये का रिलायंस हमेशा बाई होता रहेगा। इसके बाद मुझे यहाँ पे ड्यूरेशन सेट करनी इन मंथ्स कि कितने महीने तक मैं ये एसआईपी करने वाला हूँ, कितने महीने तक मुझे ये इन्वेस्टमेंट करना है। मान लीजिए मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया है 12, तो मुझे ये 12 महीने तक 10,000 रुपये की एसआईपी मंथली करनी है रिलायंस में। इसका मतलब ये है कि आज से 12 महीने तक, मतलब 12 इंस्टॉलमेंट आपकी 10,000 रुपये की 26 तारीख को आपकी लिए 10,000 रुपये का रिलायंस बाई हो जाएगा। इसमें क्या है कि 10,000 रुपये का रिलायंस का मतलब है कि उस जो भी जिस समय भी आपका ये एसआईपी ट्रिगर होगा, मार्केट में जो भी बाज़ार का भाव चल रहा होगा रिलायंस का, उस 10,000 रुपये में कितने शेयर आएंगे नियरेस्ट, हम उतने ही आपके लिए बाई कर लेंगे। आप इसको क्वांटिटी वाइज भी कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने डिसाइड किया है कि मुझे हर महीने या सिर्फ 5 शेयर ही बाई करने हैं, प्राइस कुछ भी हो, मुझे 5 शेयर बाई करने हैं। तो मैंने यहाँ पे क्वांटिटी में 5 टाइप कर दिया है और हमारा ड्यूरेशन 12 है, मतलब 12 महीने तक हर 26 तारीख को मेरे लिए 5 शेयर रिलायंस के बाई हो जाएंगे। प्राइस मार्केट में कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपके लिए 5 शेयर बाई हो जाएंगे। इसमें आपको ये इंश्योर करना है कि जब भी आपकी ये एसआईपी की डेट होगी, आपको वो उस समय उस दिन आपके पास उतना पैसा होना चाहिए जिसमें कि आपका ये शेयर हम बाई सिस्टम कर सकें। डेट अकॉर्डिंगली आप चूज़ कर सकते हैं, किसी भी डे जो जिसमें ट्रेडिंग डे है आप चूज़ कर सकते हैं। अब उसकी ही फ्रीक्वेंसी में ये आपका एसआईपी रन करता रहता है। इसके बाद यहाँ से हम एसआईपी को रिव्यू करके सबमिट कर सकते हैं। सबमिट करने के बाद हमारे पास ऑर्डर बुक आ जाएगा। कभी भी हम, मान लीजिए मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे मान लीजिए मुझे क्वांटिटी मैंने यहाँ पे एक चूज़ किया है, मेरे को डेली यहाँ पे करना है और मैंने ये मंडे 15 तारीख को ओके किया और मुझे ये 12 महीने करना है। मतलब 12 महीने तक लगातार रोज़ ट्रेडिंग डे में मेरा एक शेयर बाई हो जाए। जैसे मैं रिव्यू करूँगा मेरे पास दूसरा ऑप्शन आ जाएगा सबमिट करने के लिए, कन्फर्मेशन के लिए। क्वांटिटी मेरी यहाँ 1 है, मेरी फ्रीक्वेंसी डेली है, मतलब मुझे रोज़ बाई करना है और मेरा पीरियड 12 है। 12 मतलब 12 मंथ्स है, मतलब 12 महीने तक लगातार रोज़ ट्रेडिंग डे को मेरा एक शेयर रिलायंस का बाई हो जाएगा और ये मेरी एसआईपी स्टार्ट होगी 15 मार्च 2021 से। सबमिट करने के बाद मेरा ऑर्डर लग जाता है और ये ऑर्डर की जानकारी हम ऑर्डर बुक में आके ESIP के टैब के अंदर देखते हैं कि हमारा कौन कौन सा हमारा ऑर्डर लगा है।
मान लीजिए जैसे कि मैंने अभी रिलायंस में लगाया, डेली फ्रीक्वेंसी है, मैंने यहाँ पे इसका डिटेल खोला हुआ है। यहाँ पे आप कभी भी अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मुझे ये एसआईपी अभी नहीं चलानी है, मुझे पॉज कर देना है, आज बाई नहीं करना है या आज के 5 दिन तक लगातार मुझे बाई नहीं करना है, तो वहाँ पे आप इस एसआईपी को पॉज कर सकते हैं। पॉज करने के बाद आपकी इमीडिएट वहीं से एसआईपी पॉज हो जाएगी और नेक्स्ट आपका जो भी इंस्टॉलमेंट आएगा वहाँ पे उसमें आपका एसआईपी नहीं बाई होगा, आपका कोई भी डिडक्शन नहीं होगा। और जब भी आपको लगता है कि मुझे अब कंटिन्यू कर देनी है तो यहाँ पे आप सिर्फ कंटिन्यू पे प्रेस कर देंगे और आपकी ये एसआईपी फिर से रिवोक हो जाएगी। कभी भी आप इसको कैंसिल कर सकते हैं। अगर आपको इसकी डिटेल जाननी है तो डिटेल का टैब है और साथ ही ट्रेल का ऑप्शन है। ट्रेल के ऑप्शन में आपको ये पता चलेगा कि आपकी ये एसआईपी किस किस दिन आपकी ये बाई हुई है और उसका डिटेल क्या है। कोर्स के विंडो के ऑप्शन के साथ ही हम किसी भी स्क्रिप्ट में अलर्ट लगा सकते हैं। अलर्ट लगाने के लिए जैसा कि हम कोर्स विंडो पे हैं, यहाँ पे एक घड़ी के सिंबल आ रहा है। घड़ी के सिंबल पर जैसे हम क्लिक करते हैं यहाँ पे हमारे पास प्राइस लगाना है, जैसे कि रिलायंस में ऑलरेडी मैंने लगा रखा है। तो लगाने के बाद कुछ इस तरह से आता है। अब ये दोनों ही ऑप्शन आपके पास हैं। अगर आपको ये डिलीट करना है या इसको मॉडिफाई करना है तो आप एडिट कर सकते हैं। अगर आपको इसमें और भी ऐड करना है, ऐड करने के लिए ऐड मैंने प्रेस किया हुआ है और आप एक इसी स्क्रिप्ट में दूसरा अलर्ट भी लगा सकते हैं। मान लीजिए हमने एक अलर्ट लगा दिया कि 2382 रुपये से जब ज़्यादा प्राइस हो जाए तब मुझे बताना, या मैंने दूसरा लगाया कि 2300 या 2400 रुपये से ऊपर जो हो जाए तो मुझे बताना। तो मैंने अलर्ट सेट कर दिया है। मैसेज में टाइप कर दूंगा कि तब मुझे ये सेल करनी है, सेल स्टॉक। मैंने यहाँ पे एक इंडिकेटिव मैसेज डाल दिया है कि मुझे ये जब भी नोटिफिकेशन आए तो मुझे याद रहे कि मैंने 2400 पे एक ट्रिगर लगाया है और मुझे उस समय क्या करना है। आइए चलते हैं इसके बाद हम लोग मीनू के ऑप्शंस में। मीनू में सबसे पहले आपका क्लाइंट कोड, आपका नाम सब कुछ डिस्प्ले हो रहा होगा यहाँ पे। इसके बाद मार्केट विंडो में चलते हैं। मार्केट में आपको ये पता चलेगा कि मार्केट का ट्रेंड कैसा है। अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टर हैं, म्यूचुअल फंड देखते हैं, तो टॉप रेटेड म्यूचुअल फंड कौन से हैं 6 मंथ के टाइम स्पैन में, 1 ईयर्स के या 3 ईयर्स में, 5 ईयर्स में किस म्यूचुअल फंड ने क्या कैसा परफॉर्मेंस किया हुआ है, वो सब आपको यहाँ पे मिलता है। इसके बाद कुछ टैक्स सेवर फंड्स हैं। अगर आपको टैक्स सेवर फंड्स की जानकारी चाहिए तो आप सिंपली यहाँ से विंडो में आकर के कौन से बढ़िया टैक्स सेवर फंड्स हैं, उसकी परफॉर्मेंस क्या है, सब आप कुछ यहाँ पे जान सकते हैं। इस तरह लार्ज कैप के म्यूचुअल फंड्स, मिड कैप के, स्मॉल कैप के, ये सारे म्यूचुअल फंड आपको यहाँ पे दिखते हैं। इसके बाद कॉर्पोरेट एक्शंस हैं। कॉर्पोरेट एक्शंस जैसे कि अगर आप इक्विटी में पोर्टफोलियो अगर आपके पास है तो समय समय पर कंपनीज अपने इन्वेस्टर्स में, अपने स्टॉक होल्डर्स को कुछ ना कुछ डिविडेंड या कुछ बोनस शेयर्स या कुछ राइट इश्यूज़, बाईबैक इस तरह से अनाउंस करती रहती हैं। इसको ही हम कॉर्पोरेट एक्शन बोलते हैं। तो अभी क्या कॉर्पोरेट एक्शन आने वाला है, किस स्क्रिप्ट में आने वाला है, उसकी रिकॉर्ड डेट क्या है या उसकी एक्सपायरी डेट क्या है, उसकी पूरी जानकारी आपको इस विंडो में मिल जाती है। ये विंडो जो होती है आपकी शॉर्ट होती है, लेटेस्ट में आया होगा कॉर्पोरेट एक्शन वो सबसे ऊपर होगा। इसके बाद मार्केट स्टेटस। मार्केट स्टेटस में क्या है कि कौन सी बाज़ार अभी ओपन है या कौन सी बाज़ार क्लोज़ हो चुकी है, उसका सेगमेंट कौन सा है और उसका स्टेटस क्या है। अगर यहाँ पे क्लोज़ लिख के आ रहा है इसका मतलब ये बाज़ार क्लोज हो चुकी है। अगर ये ओपन लिख के आ रहा है इसका मतलब बाज़ार यहाँ पे ओपन, जैसे कि एमसेस यहाँ पे ओपन है और एनएससी बाज़ार अभी फ़िलहाल बंद हो चुकी है। इसके बाद एक्सचेंज मैसेजेस। एक्सचेंज जो है टाइम टू टाइम जो है मतलब मैसेजेस भेजता रहता है अपने क्लाइंटों को, तो वो एक्सचेंज के मैसेजेस क्या हैं वो यहाँ पे आपको मिलते हैं। इसके बाद FII और DII। FII का मतलब होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स और DII का मतलब होता है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस इन्वेस्टर्स। तो FII और DII का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारे मार्केट में। इसका इम्पैक्ट बहुत पड़ता है बाज़ार में। जब भी कोई FII और DII बाइंग या सेलिंग होती है तो उसका एक ड्रास्टिकली चेंज होता है आपके स्टॉक्स के प्राइस में। तो FII और DII की डीलिंग क्या चल रही है बाज़ार में या क्या हुई है, किस स्टॉक में हुई है, ये सब आपको यहाँ पे मिलता है। तो FII क्या है और DII क्या है, दोनों मिलेगा। FII डेरिवेटिव्स में उन्होंने क्या अभी काम किया है लेटेस्ट, उसका वॉल्यूम कितना है, ये सब यहाँ पे आपको इस विंडो में मिल जाता है। इसके बाद ब्लॉक एंड बल्क। ब्लॉक एंड बल्क डील का मतलब होता है कि कोई इंस्टीट्यूशन या कोई ऐसा डील हुआ है मार्केट में लार्ज क्वांटिटी में जिसका इम्पैक्ट
आपके स्टॉक के प्राइस में आने वाला है या आ सकता है, जिसकी वजह से आपका प्राइस सडनली मूवमेंट लिया हुआ है, तो वो ब्लॉक एंड बल्क डील में आप चेक कर सकते हैं कि अभी क्या लेटेस्ट ऐसी बड़ी डील हुई है। मान लीजिए मेरी बल्क डील में मैं देख रहा हूँ और कोई एक स्टॉक है जो इसका अभी कोई बल्क में बाई हुआ है। इसका मतलब है कि जिसने भी ये बाई किया हुआ है, हो सकता है कि उसका ये सोचना हो कि ये स्टॉक का बुलिश ट्रेंड है। इसके बाद हम लोग चलते हैं फंड ट्रांसफ़र या लिमिट सेक्शन में। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ लिमिट क्या होता है कि आप जब भी ट्रेडिंग करना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आप लिमिट चेक करते हैं कि आपकी लिमिट क्या है। लिमिट जो है वो कई चीज़ों से मिलके बनती है, जैसा कि आपका लेज़र बैलेंस क्या है, आपने कोई ऑनलाइन फ़ंड ट्रांसफ़र किया हुआ है, या आपने कोई स्टॉक प्लेज करा रखा है तो उसका वैल्यूएशन क्या है। यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं लिमिट एट एसओडी। लिमिट एट एसओडी का मतलब होता है कि आपका लेजर बैलेंस क्या है एज ऑन 31 मार्च। फाइनल बैलेंस आपका क्या है, इंक्लूडिंग अगर आपने कोई चेक दे रखी है जो भी अभी भी सिस्टम में अनक्लियर है, वो सब मिलाते हुए आज आपका बैलेंस क्या है वो यहाँ पे आता है। इसके बाद दूसरा जो इम्पोर्टेंट है, अनक्लियर चेक एंड सेटलमेंट्स। अनक्लियर चेक का मतलब ये है कि आपने कोई चेक की रिपोर्टिंग तो कर दी है, क्लाइंट ने चेक लगा दी है, आपने चेक लगा दी है, लेकिन अभी भी वो बैंक से क्लियर नहीं हुई है। बैंक से क्लियर होने का मतलब है कि उसका क्रेडिट जो है अभी हमें नहीं मिला है, या आपने कोई ऐसी ट्रेडिंग की है जिसका सेटलमेंट अभी ड्यू है। मान लीजिए आपने येस्टरडे कोई स्टॉक सेल किया हुआ है, जैसा कि आपको पता है कि T+2 में सेटलमेंट होता है, तो अभी आपका वो जो फंड है वो पूरी तरीके से अभी नहीं आ पाया है, तो वो जो अनसेटल्ड अमाउंट है वो अनक्लियर चेक एंड सेटलमेंट दोनों मिला के यहाँ पे आता है। अगर आपकी कोई चेक है तो वो, प्लस अगर कोई ऐसा ट्रांजैक्शन है जो अनसेटल्ड है, जिसका अभी एक्सचेंज से सेटलमेंट होना पेंडिंग है, वो कितना अमाउंट है वो यहाँ पे आ जाता है। यहाँ पे जो भी अमाउंट आ रहा होता है उससे आपकी एक्चुअली में ट्रेडिंग की लिमिट जो है कम हो रही होती है। इसलिए कम हो रही होती है क्योंकि वो एक्चुअली में रियलाइज़ नहीं होता है, क्योंकि अनक्लियर चेक है तो अभी बैंक में पैसा आया नहीं हुआ है। सेटलमेंट अनक्लियर है, इसका मतलब है कि अभी भी सेटलमेंट में पैसा जो है अभी एक्सचेंज से नहीं आया हुआ है, कंप्लीट सेटलमेंट नहीं है। इस वजह से आप उसका ट्रेडिंग में बेनिफिट नहीं ले सकते हैं। एडहॉक लिमिट का मतलब यह है कि एडहॉक में अगर आपने कोई लिमिट एडहॉक ली है, RMS से लिमिट ली है, या आपने कोई किसी RM के थ्रू या कोई लिमिट इंक्रीज़ कराई है, तो वो क्या इंक्रीज़ कराई है वो उसकी जानकारी आपको एडहॉक लिमिट से यहाँ मिलेगी। रिसीवेबल का मतलब होता है कि अगर आपने कोई स्टॉक, अगर आपने अपना होल्डिंग का सेल आउट किया हुआ है, तो उस स्टॉक के बेस पे भी आप फर्दर ट्रेडिंग कर सकते हैं। वो कितने रुपए है वो यहाँ पे आपको शो होगा। मान लीजिए यहाँ पे आपने 5 लाख रुपए का स्टॉक बेचा है, तो हम 5 लाख का 80% आपको 4 लाख रुपए यहाँ पे आपके लिमिट में ऐड कर देते हैं, जिससे आप फर्दर किसी भी सेगमेंट में उसकी ट्रेडिंग कर सकते हैं। ऑनलाइन बैंक ट्रांसफ़र का मतलब है कि आपने कोई ऑनलाइन फ़ंड ट्रांसफ़र किया है, वो कितना अमाउंट का वो यहाँ पे आपको दिखेगा, और यहाँ पे दिखते ही आपकी वो अमाउंट आपकी लिमिट में ऑटोमेटिकली ऐड हो जाती है। जब भी आप मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू UPI से या फिर फ़ंड ट्रांसफ़र एटम के थ्रू करते हैं या नेट बैंकिंग के थ्रू करते हैं, तो इमीडिएट आपकी लिमिट यहाँ पे इंक्रीज़ हो जाती है और आप और भी आपका ट्रेडिंग एक्सपीरियंस और भी अच्छा हो जाता है। इसके बाद पे आउट अमाउंट है। पे आउट अमाउंट का मतलब है कि अगर आप इसमें से कोई पे आउट अगर आपने मार्क किया हुआ है, कैसे मार्क करते हैं मैं अभी आपको आगे बता रहा हूँ। पे आउट अगर मार्क किया हुआ है तो यहाँ पे वो अमाउंट शो करेगा, जिससे आपकी ट्रेडिंग लिमिट और उतने अमाउंट से कम हो जाएगी, जिससे कि आपका शाम को ट्रेडिंग आवर्स के बाद आपका पे आउट आपके बैंक अकाउंट में चला जाए। कोलेटरल वैल्यू का मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई स्टॉक है जिसको आपने प्लेज करा रखा है एक्सचेंज में स्टॉक बेनिफिट के लिए, तो उसका वैल्यूएशन आपको यहाँ पे मिलता है। मान लीजिए मैंने कोई स्टॉक को प्लेज करा रखा है, तो आफ्टर हेयर कट जो वैल्यूएशन मिलेगी वो यहाँ पे आ जाएगी, और ये वैल्यूएशन हमारे सीधे हमारी लिमिट में ऐड हो जाती है। इसके बाद रियलाइज प्रॉफिट है। अगर आपने कोई प्रॉफिट एंड लॉस बुक किया हुआ है तो यहाँ पे शो करेगा टोटल बैलेंस, यूटिलाइज एंड अवेलेबल बैलेंस। यहाँ पे सबसे ऊपर आपने क्लियर बैलेंस देखा। क्लियर बैलेंस का मतलब होता है कि वो ऐसा अमाउंट है जिसका आप पे आउट मार्क कर सकते हैं। मतलब वो जो बैलेंस आ रहा है वो आपके लेजर बैलेंस से आ रहा है, आपके ऑनलाइन फंड ट्रांसफ़र की वजह से आ रहा है, जिसका आप पे आउट मार्क कर सकते हैं। टोटल बैलेंस का मतलब होता है कि अगर जब हम क्लियर बैलेंस में जब हम
अपने कोलेटरल वैल्यू को भी ऐड कर देते हैं तो वो टोटल बैलेंस हो जाता है। यूटिलाइज्ड का मतलब होता है कि आपने जो भी पोजीशंस को में ट्रेडिंग की है, जो भी पोजीशंस ओपन रखी है, उसमें कितनी मार्जिन कंज्यूम हो रही है वो यूटिलाइज्ड आएगा। इसके बाद अवेलेबल, इस टोटल बैलेंस में से जब हम यूटिलाइज को माइनस कर देते हैं तो हमारे पास अवेलेबल बैलेंस बचता है जो हमारी फर्दर ट्रेडिंग के लिए यूज़ होगा, जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे व्यू डिटेल पे क्लिक करते हैं। व्यू डिटेल पे क्लिक करने के बाद हमारे पास एक विंडो खुल जाता है जिसमें हमें ये पता चलता है कि हमारा जो यूटिलाइजेशन है वो किस किस सेगमेंट में है और कहाँ कहाँ पे है। इसके बाद नीचे आप यहाँ पे ऐड फंड पे हमने क्लिक किया है। ऐड फंड क्लिक करते ही आप एक विंडो पे पहुँच जाते हैं जहाँ पे आपको फ़ंड ट्रांसफ़र करने की सुविधा दिखती है। यहाँ पे आप सिंपली आपको अपना अमाउंट डालना है। अमाउंट डालने के बाद आपको चूज़ करना है कि आपका पेमेंट मेथड क्या है। आप यूपीआई के थ्रू करने वाले हैं या नेट बैंकिंग के थ्रू करने वाले हैं। अगर मैं यूपीआई के थ्रू मैंने चूज़ किया हुआ है तो मुझे अपना यूपीआई आईडी यहाँ पे डालना है। अगर आप पे एक से ज़्यादा बैंक हैं यहाँ पे तो यहाँ पे उसकी लिस्ट आ जाएगी और आपको जिस बैंक के यूपीआई से करना है, जिस बैंक के नेट बैंकिंग से करना है, वहाँ पे सिंपली इसको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ये हाईलाइट हो जाता है। जैसे ही आप यहाँ पे ऐड फंड करेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, सिंपली यहाँ पे मैं पहुँच गया। अब ये जो रिक्वेस्ट है वो मेरे भीम ऐप में या मेरे यूपीआई वाले ऐप में आ रही होगी और जैसे ही मैं अपने यूपीआई ऐप में उसको एक्सेप्ट करूँगा वैसे ही मेरा 10,000 रुपये मेरे बैंक अकाउंट से कट के लक्ष्मी श्री के अकाउंट्स में आ जाएगा और आपके ऑनलाइन फ़ंड ट्रांसफ़र में ऐड हो जाएगा। इसके बाद फ़ंड विड्रॉल का टैब है। फ़ंड विड्रॉल के टैब में आपको अगर कोई फ़ंड आप विड्रॉ करना चाह रहे हैं, अपने बैंक अकाउंट में वापस लेना चाहते हैं तो आपको अमाउंट यहाँ पे चूज़ करना है और बैंक चूज़ करने के बाद जैसे आप विड्रॉ फंड पे ट्रांसफ़र करते हैं वैसे ही अगर वो फ्री बैलेंस में है तो वो इमीडिएट आपकी रिक्वेस्ट सबमिट हो जाती है और अगर आप वो फ़ंड अवेलेबल फ्री नहीं है, अगर आपने कोई पोजीशन ले रखी है या कोई पेंडिंग ऑर्डर लगा रखा है तो वहीं पे आपको स्टॉप कर देता है कि आपके पास इतना फ्री बैलेंस नहीं है। इसके बाद हम लोग चलते हैं बैक ऑफिस में। बैक ऑफिस का ऑप्शन हमने यहाँ पे दिया हुआ है। आप अपने जो बैक ऑफिस है यहाँ पे साइलेंट लॉगिन कर सकते हैं। आपको यहाँ के बैक ऑफिस में जाने के बाद आपको अपना बैक ऑफिस का यूज़र नेम एंड पासवर्ड डालने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली आप यहाँ पे अपने बैक ऑफिस में पहुँच जाते हैं और अपना बैक ऑफिस का ऑपरेशन यहाँ पे आराम से कर सकते हैं। रिसर्च कॉल जैसा कि हमारे रिसर्च डेस्क जो है लगातार आपको रिसर्च कॉल देता रहता है। रिसर्च कॉल यहाँ पे ये बहुत ही बेहतरीन फीचर है क्योंकि यहाँ पे आपको रिसर्च कॉल के साथ साथ आपको एक्शन भी मिलता है। मान लीजिए हमने ये रिसर्च से हमारे पास बाई के लिए कॉल आई है तो सिंपली हम जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं तो हमारा सीधे हम बाई विंडो पे पहुँच जाते हैं और हमारा ऑटो फिलअप फॉर्म होता है। जो भी हमारे रिसर्चर ने प्राइस या क्वान्टिटी प्राइस दे रखी है ना, वो सिंपली फिल होकर आ जाती है और आप यहाँ से तुरंत ट्रेड कर सकते हैं। इसके बाद रिसर्च रिपोर्ट है। हम टाइम टू टाइम मंथली आउटलुक हमारा है और कुछ भी रिसर्च रिपोर्ट, कोई स्पेशल रिपोर्ट होता है तो हम उसको पब्लिश करते रहते हैं। वो जो कोई भी रिसर्च रिपोर्ट होगी तो आपको यहाँ पे शो हो जाती है। स्क्रिप्ट अलर्ट है। स्क्रिप्ट अलर्ट में अगर आपने मल्टीपल स्क्रिप्ट्स में अलर्ट लगा रखे हैं तो उसकी पूरी लिस्ट यहाँ पे आ जाती है कि आप किस किस स्टॉक में आपने अलर्ट लगा रखा है और बड़ी आसानी से आप यहाँ पे वो देख सकते हैं। और अगर आप कोई इसमें पेंडिंग है तो वह पेंडिंग शो कर रहा होगा, अगर कोई ट्रिगर हो चुका होगा तो वो यहाँ पे कंप्लीट शो कर रहा होगा। नोटिफिकेशन विंडो में जो भी नोटिफिकेशंस हैं जो हमारी तरफ से आपको जाते रहते हैं कि पोजीशन स्क्वायर अप करने का टाइम है, 15 मिनट बाद पोजीशन स्क्वायर अप हो जाएगी, या कोई बैन स्क्रिप्ट है या कोई रिसर्च कॉल है, कब स्टॉप लॉस ट्रिगर हो रहा है, या इस तरह के जो भी मैसेजेस हैं जो हम आपको नोटिफिकेशन के थ्रू भेजते हैं वो आपको एट ए ग्लैंस यहाँ पे सारे दिख जाते हैं। इसके बाद हम लोग चलते हैं इन्वेस्ट इन एमएफ, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट आप हमारे यहाँ श्री एमएफ एप्लीकेशन के थ्रू कर सकते हैं। यहाँ पे सिंपली आपको क्लिक करने के बाद आप हमारे श्री एमएफ वाले एप्लीकेशन पे आ जाते हैं। श्री एमएफ एप्लीकेशन जो है लक्ष्मी श्री का म्यूचुअल फंड एप्लीकेशन है जहाँ पे आप अपने म्यूचुअल फंड्स को बाई एंड सेल कर सकते हैं। अगर आपको नया एसआईपी स्टार्ट करना है या नया म्यूचुअल फंड बाई करना है, नया एनएफओ में पैसा लगाना है तो आप इस एप्लीकेशन के थ्रू आराम से कर सकते हैं। अगर आपके मोबाइल पे एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं होगा तो वंस आपको ये पूछेगा कि आपको इंस्टॉल करना है, आपको गूगल प्ले में जा कर के आपके लिए सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर देगा। अगर आप ऑलरेडी इंस्टॉल है तो आप सिंपली आप इस एप्लीकेशन में पहुंच जाते हैं। इसके बाद अप्लाई आईपीओ। जैसा आपको पता है कि आजकल बहुत सारे बहुत ही अच्छे आईपीओस मार्केट में आ रहे हैं,
तो इसकी पूरी लिस्ट जो है, जो भी लेटेस्ट आईपीओ चल रहे होते हैं वो यहाँ पे आते हैं। जैसे कि अभी अनुराग का आईपीओ आया हुआ है, यहाँ पे जैसे मैं अप्लाई नाउ करूँगा वहाँ पे एक ऑर्डर विंडो खुल जाती है। यहाँ पे मुझे बिड की डिटेल यहाँ पे है कि ये क्लोज़ कब होने वाला है और इसका प्राइस बैंड क्या है, मुझे यहाँ पे प्राइस और मुझे कितने लॉट में मुझे इन्वेस्टमेंट करना है, सब मुझे यहाँ पे फिलअप करके अपनी यूपीआई आईडी यहाँ पे फिलअप करनी है और मुझे इसको बाई कर देना है। तो मेरा ये आईपीओ का ऑर्डर जो है मार्केट में प्लेस हो जाएगा। फिर मैंने कौन कौन से आईपीओ ऑर्डर लगा रखे हैं उसकी डिटेल आपको, इसकी लिस्टिंग यहाँ पे आ जाएगी, जिससे आपको पता चलेगा कि आपने कौन कौन से आईपीओ में अप्लाई किया हुआ है। इसके बाद न्यूज़ का सेक्शन है। न्यूज़ के सेक्शन में फाइनेंशियल मार्केट की जितनी भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं जो आपकी ट्रेडिंग करने के लिए या किसी भी तरह का कोई मार्केट में कुछ ऐसा न्यूज़ आ रखा है जो आपको जानना ज़रूरी है, आप न्यूज़ सेक्शन में आ सकते हैं और यहाँ पे न्यूज़ आपको मिलेगी। यहाँ पे न्यूज़ कितनी पुरानी है या किस सोर्स से आ रही है न्यूज़, वो सब आपको यहाँ पे पता चलेगा। इसके बाद हम लोग चलते हैं हेल्प में। आपको कोई फीचर समझ में नहीं आ रहा है, उसकी डिटेल जानकारी आपको चाहिए, तो आप बहुत ही आसान तरीके से आप किसी भी पे क्लिक करेंगे तो आप सिंपली आप जैसे मान लीजिए मुझे इंडाइसेस देखना है, तो मैं इंडाइसेस पे क्लिक करता हूँ तो मैं इंडाइसेस पे पहुँच जाता हूँ कि कौन कौन से इंडाइसेस हैं, कैसे दिखेगा मुझे। या फिर अगर मान लीजिए मुझे कुछ और मैं वॉल्यूम गेनर में चूज़ करना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ मुझे क्या होता है, ये चीज़ क्या है, मुझे कैसे दिखेगी, तो आप यहाँ पे इजीली आप इसको रिकमेंड कर सकते हैं और यहाँ से जान सकते हैं कि वॉल्यूम गेनर क्या होता है, ब्लॉक एंड बल्क डील क्या होती है। ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे हेल्प्स में आपको मिलेंगी। इसके बाद कैलकुलेटर्स पे चलते हैं। कैलकुलेटर्स इस बार हमने आपके एप्लीकेशन के अंदर ही मार्जिन कैलकुलेटर दे दिया है। मार्जिन कैलकुलेटर जो है आप बहुत ही यूज़फुल एप्लीकेशन है जो आपका पोर्टफोलियो में क्या मार्जिन लगने वाली है उसका प्रेडिक्शन, उसकी जानकारी आप अपने मोबाइल फ़ोन में ही जान सकते हैं। जैसे कि मैं मार्जिन कैलकुलेटर पे टिक करता हूँ, यहाँ पे एक सिंपल एक कैलकुलेटर ओपन हो जाता है। मुझे यहाँ पे टाइप करना है कि मैं किस स्टॉक में या किस कॉन्ट्रैक्ट में मार्जिन देखना चाहता हूँ। मोस्टली यहाँ पे हम लोग इस्तेमाल इसका करते हैं जब हमें कोई स्ट्रैटेजी फॉलो करनी होती है या कोई अपना पोजीशन को हेज करना होता है और तब हमें ये जानना होता है कि हमारी मार्जिन क्या लगेगी। तो यहाँ पे इस कैलकुलेटर से बहुत ही आसान तरीके से हम वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आइए एग्जांपल में हम यहाँ पे चूज़ करते हैं जैसे हमने निफ्टी मार्च टाइप किया, MARE टाइप किया, तो उस सीरीज के जितने भी स्टॉक्स उसकी तुरंत लिस्ट ओपन हो जाती है। मैंने यहाँ पे फ्यूचर चूज़ किया और मुझे बाई करना है, मैंने ऐड प्रेस कर दिया है। तो ऐड प्रेस करते ही देखिए नीचे यहाँ पे जो है NSE मेरे लिए यहाँ पे ऐड हो चुका है। अब इस निफ्टी में जो मार्जिन लग रहा है वो यहाँ पे नीचे दिख रहा है कि निफ्टी का जो एक लॉट का मार्जिन है वो यहाँ पे 167551 है, जिसमें से अपफ्रंट मार्जिन इतना है और एक्सपोजर मार्जिन इतना है। मान लीजिए मुझे अब निफ्टी के साथ मुझे ये हेज करना है। हेज करने के लिए मुझे मान लीजिए मैं निफ्टी के नेक्स्ट मंथ को शॉर्ट कर देता हूँ। तो निफ्टी का नेक्स्ट मंथ के लिए मुझे फिर से टाइप करना होगा निफ्टी अप्रैल। देखिए निफ्टी अप्रैल आ गया। जैसे मैं यहाँ पे निफ्टी अप्रैल चूज़ किया और सेल मैंने प्रेस किया और ऐड कर दिया, मेरे दोनों कॉन्ट्रैक्ट मेरे ऐड हो चुके हैं कैलकुलेटर पे और इसका जो मार्जिन है वो यहाँ पे आ गया कि मुझे ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट में अगर मुझे हेजिंग बनानी है तो मुझे 28,246 रुपये ही चाहिए मुझे इस दोनों स्ट्रेटजी को फॉलो करने के लिए, या निफ्टी में हेजिंग बनाने के लिए सिर्फ 28,246 रुपये की ज़रूरत ही पड़ेगी। इसमें आप किसी भी सेगमेंट में किसी भी तरीके की स्ट्रेटजी बना करके आप मार्जिन जान सकते हैं। अगर वो ज़रूरी नहीं है कि 2 लेग हो, आप 3 लेग 4 लेग, मान लीजिए 2 तरीके के ऑप्शंस हैं, 2 तरीके के पुट हैं, फ्यूचर्स हैं, आप सब में कंबाइन चाह रहे हैं स्ट्रैटेजी बना करके मार्जिन चेक करना, तो आप यहाँ बहुत इजीली आप चेक कर सकते हैं। सिंपली आपको 1 बाय 1 अपनी पोजीशंस को यहाँ पे ऐड करते चलना है और जैसे जैसे आप पोजीशन को ऐड करेंगे वैसे वैसे आपकी ये मार्जिन उस स्ट्रैटेजी में क्या लगने वाली है वो यहाँ पे आ जाती है। रीसेट बटन प्रेस करने के बाद ये दोबारा रीसेट हो जाएगा और आप फ्रेश कोई अगर आप कैलकुलेट करना चाह रहे हैं मार्जिन तो यहाँ पे बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। ये जनरली जो है जो स्ट्रैटेजी बेस्ड ट्रेडिंग कर रहे हैं या किसी स्पेसिफिक मार्जिन में स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट की मार्जिन को जानना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही यूज़फुल होता है। मान लीजिए अगर मैं इक्विटी सेक्शन की बात करता हूँ, मान लीजिए मुझे TCS में मार्जिन जाननी है कि उसका TCS का मार्जिन क्या लगता है। इक्विटी में मार्जिन का मतलब होता है कि जब हम लोग इक्विटी के मार्जिन की बात कर रहे होते हैं उसका मतलब होता है कि हम एक्चुअली में वार मार्जिन की बात कर रहे होते हैं। जैसे हम यहाँ पे मैंने TCS प्रेस किया, TCS इक्विटी में आ गया। ये देखिए मैंने एक क्वांटिटी ऐड किया है,
एक क्वांटिटी को लेने के लिए मुझे 473.98 रुपीज़ चाहिए। TCS का जो प्राइस है वो 3057 रुपये 95 पैसा है। मतलब एक शेयर्स को बाई करने के लिए जो मार्जिन एक्सचेंज लेता है वो है 473.98। जैसे जैसे आप इसको क्वांटिटी बढ़ाएंगे अपनी, मान लीजिए मुझे 100 शेयर लेने थे तो यहाँ पे मैं इसको ऑल्टर भी कर सकता हूँ। मैंने यहाँ पे प्रेस किया है और मुझे यहाँ पे मान लीजिए 100 की मार्जिन जाननी है, तो जैसे मैं यहाँ पे 100 टाइप करता हूँ तो ये 100 की मार्जिन मुझे शो कर देगा कि ये 100 की मार्जिन में कितना ले रहा है। 47398 रुपये मुझे चाहिए 100 TCS को बाई या सेल करने के लिए। ऑप्शन कैलकुलेटर है, ऑप्शन कैलकुलेटर में जो भी मुझे ऑप्शन का फेयर प्राइस निकालना है मुझे यहाँ पे उसको टाइप करना है। मान लीजिए मुझे यहाँ पे TCS के ऑप्शंस में कैलकुलेटर इस्तेमाल करना है कि मुझे उसका फेयर वैल्यू निकालना है। तो जैसे मैं TCS टाइप किया मैंने, वैसे ही TCS के जितने भी ऑप्शंस हैं कॉल एंड पुट सबकी लिस्ट आ जाती है यहाँ पे। जैसे मैंने क्लिक किया तो एक कैलकुलेटर ओपन हो जाता है। यहाँ पे आप वैल्यू डाल करके कैलकुलेट कर सकते हैं ऑप्शन के फेयर प्राइस को। सेटिंग में चलते हैं। सेटिंग में कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग है। अगर आप कभी भी अपना पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं तो चेंज पासवर्ड के थ्रू पासवर्ड चेंज हो जाएगा आपका। इसमें आप जो भी पासवर्ड डालते हैं वो अल्फ़ा न्यूमेरिक होना चाहिए और ये 90 डेज़ में जो है एक बार आपको ये चेंज करना होगा। इसके बाद इम्पॉर्टेंट लिंक्स हैं। अगर आप NSE, BSE, MCX या SEBI की साइट पे जाना चाह रहे हैं तो सिंपल यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप वहाँ पे पहुँच जाएंगे। सिक्योर योर अकाउंट, जैसा कि अगर आप सिंप्लीफाइड लॉगिन किया है आपने, सिंप्लीफाइड लॉगिन अगर आप ऑफ़ करना चाह रहे हैं, मान लीजिए मैं पिन से नहीं इंटर करना चाहता हूँ, हमेशा पासवर्ड ही डालूँगा, तो आप यहाँ पे सेटिंग में आकर के इसको बंद कर सकते हैं और इसको कभी भी जब भी ऑन करेंगे तो आप इसको अपना पिन नंबर दे करके इसको दोबारा एक्टिवेट कर सकते हैं। इसके बाद नाइट थीम है। करेंटली अभी आप मोबाइल में जो है डे मोड देख रहे हैं, नाइट थीम में क्लिक करते ही आपका मोबाइल जो है नाइट मोड में आ जाता है। इसमें डार्क कॉम्प्लेक्शन होता है जिसकी वजह से आपका जो है क्लैरिटी और भी अच्छी हो जाती है। अगर आप ज़्यादा मोबाइल यूज़ करते हैं और ज़्यादा ट्रेडिंग मोबाइल के थ्रू कर रहे हैं तो आप नाइट मोड के थ्रू भी कर सकते हैं, जिससे आपकी बैटरी काफ़ी सेव हो जाती है। इसके बाद प्रोफाइल में हम जाने के बाद हमें अपनी प्रोफाइल्स के बारे में पता चलता है कि हमारा क्लाइंट कोड क्या है और हमारा DP ID क्या है, हम किस किस सेगमेंट में हमारा एक्टिवेट है और हम कौन कौन से प्रोडक्ट में काम कर सकते हैं, हमारा मोबाइल नंबर क्या है, हमारा पैन नंबर क्या है, ईमेल ID क्या है और हमने लास्ट में लॉगिन कब किया है। इसके साथ प्रेफरेंस है। प्रेफरेंस में इक्विटी में अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो आपका जनरली प्रेफरेंस क्या होगा, आप CNC में ट्रेड करते हैं या इंट्राडे में ट्रेड करते हैं या कवर ऑर्डर में ट्रेड करते हैं या मार्जिन में ट्रेड करते हैं। इसके बाद डेरिवेटिव्स में भी सेम है। अगर आप इंट्राडे प्रेफर करते हैं या मार्जिन प्रेफर करते हैं, जो भी आप यहाँ पे चूज़ करके सेव करेंगे वो नेक्स्ट टाइम जब भी आप ऑर्डर विंडो अपना खोलेंगे तो ऑलरेडी आपका प्रोडक्ट जो है बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ पे जो आपने यहाँ पे चूज़ किया वो वहाँ पे आपको वहाँ पे दिखेगा। लक्ष्मी श्री के इस मोबाइल ऐप में सबसे बढ़िया फीचर जो मैं बताने जा रहा हूँ आपको वो है डैशबोर्ड के अंदर यूट्यूब का आइकन आपको दिख रहा है टॉप पे। ये इस आइकन का जैसे ही आप आइकन पे क्लिक करते हैं आप हमारे श्री वराही यूट्यूब चैनल पे पहुंच जाते हैं और यहाँ पे आपको तमाम वीडियो हमारे मॉर्निंग आउटलुक्स जो लाइव रोज़ हम कर रहे हैं, आपको ट्यूटोरियल्स या कोई IPOs के जो वीडियोज़ हैं, जो कोई इवेंट हो रहा है उसका वीडियो है, अगर आपको यहाँ पे पूरा मिलता है और आप कभी भी कोई भी वीडियो ओपन करके देख सकते हैं। अगर आपको ट्यूटोरियल्स वीडियो देखने हैं या कोई किसी स्टॉक का हमने वीडियो स्पेशली अपलोड किया हुआ है तो आप सारे वीडियोस हमारे सिंपल क्लिक करने के बाद डायरेक्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं। डैशबोर्ड पे ही इस बार जो है बाय डिफ़ॉल्ट 3 तरीके का हमारे पास इंडेक्स होता है। इंडेक्स में आप यहाँ पे इसको मोर पे क्लिक करके आप अगर अब USD INR को लगाना चाह रहे हैं तो USD INR या मान लीजिए सेंसेक्स आप नहीं देखते हैं, बैंक निफ्टी देख रहे हैं तो कोई भी 3 इंडेक्स जो है यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं तो वो इंडेक्स आपके डैशबोर्ड पे आपको यहाँ पे दिखेगा। मैं आशा करता हूँ कि हमारे नए फीचर्स आपकी ट्रेडिंग एक्सपीरियंस को और भी बेहतर बनाने में मदद करेंगे। थैंक यू।